हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। कडेन्स एल्गोरिदम एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये गीक्स फॉर गीक्स के मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस फॉर कंपनीज लाइक अमेजॉन, गूगल, एडोबी वाली लिंक्स में भी है। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे दी जाती है और हमें कहा जाता है कि इस एरे में से एक ऐसी सब एरे निकालो जिसका सम मैक्सिमम हो और वो मैक्सिमम सम हमें रिटर्न करो। आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्ट एक रटे रटाए सोल्यूशन पर नहीं जाएंगे, बल्कि इस एक लेमैन इसे किस तरह से सोच कर अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे पहुंचेगा, वो हम इसमें देखेंगे। इस चैनल पर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में, फंडामेंटल अप्रोच से। अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम की हम कुछ की थिंग्स नोट करेंगे जो हमें दी हुई है। फिर हम सिर्फ इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से, सिर्फ प्रॉब्लम को विदाउट थिंकिंग अबाउट सोल्यूशन। और अल्टीमेटली हम क्लैरिटी लेंगे कि इस प्रॉब्लम में हमारा इनपुट क्या है और हमें आउटपुट क्या देना है। तो की थिंग्स में सबसे पहले क्या, हमें एक एरे दी हुई है, उसका साइज़ n दिया हुआ है। हमें उस एरे में से निकालना क्या है, एक सब एरे निकालनी है। कैसी सब एरे निकालनी है? जिसका सम मैक्सिमम हो सके आउट ऑफ ऑल पॉसिबल सब एरेज। तो ये हमें निकालना है इन द की थिंग्स। अगर हम एग्जांपल से सोचें तो मान लो एक हमने एरे ली 1 2 3 -2 5, मान लो ये हमने एरे ली दी। अब इस एरे में ऐसी कौन सी सब एरे है जिसका सम मैक्सिमम हो? तो इसमें तो हम देखेंगे, तो इस पूरी एरे को ही हम एक सब एरे कंसिडर करें तो उसका सम आ रहा है 9, विच इज़ मैक्सिमम। तो हमें बेसिकली रिटर्न क्या करना है, हमें 9 रिटर्न करना है। तो अगर हमारा इनपुट आउटपुट देखें तो अगर ये ब्लैक बॉक्स हमारा सोल्यूशन है तो हमें एक एरे इनपुट में आ रही है विद इट साइज, और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम सम एस। ओके, अब हमने क्वेश्चन समझ लिया है। अब हम सोचते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एरे है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमें एक ऐसी सब एरे निकालनी है जिसका सम मैक्सिमम हो और वो सम रिटर्न करना है। तो मान लो कि इस एरे में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स होते सभी, तो क्या होता? ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होता? अगर ये सभी पॉजिटिव होते तो हमें सभी कंप्लीट एरे का सम ही हमारा आंसर होता। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ ही इसलिए रही है क्योंकि इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। जैसे अगर हम देखें तो 1 2 3, इसका सम कितना हो गया 6। इसी में अगर हम -2 मिला दें, अब सम हो गया 4। अब यहाँ 5 तक मिला दें तो सम हो गया 9। इसलिए नेगेटिव एलिमेंट आने से इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अब ऐसे में कैसे सॉल्व करें? तो जो सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन जो दिमाग में आता है वो आता है कि यार सारी पॉसिबल सब एरेज उठा लो, हर एक सब एरे का सम कर लो, और फिर जो इन सभी सम्स में से मैक्सिमम हो वो रिटर्न कर दो। तो ये एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, ऑल पॉसिबल सब एरेज। ये हम कैसे निकालें किसी भी एरे का? तो इसके लिए एक बहुत ही कॉमन अप्रोच होती है ऑल सब एरेज निकालने का किसी भी एरे में। बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच, कि आप कहीं पर एक अपना स्टार्टिंग पॉइंटर फिक्स कर दो जो आपकी सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट सर्व करेगा। फिर उस आई के लिए जे फिक्स करते रहो जो आपके सब एरे का एंड पॉइंट सर्व करेगा। जैसे जे यहाँ से ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब जे ये है तब सब एरे ये हो गई आपकी। और फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो आपका स्टार्टिंग पॉइंटर मूव करो और फिर जे उसके आगे से ऐसे शुरू करते जाओ। तो ऐसे जैसे ही आपका कोई आई या जे फिक्स हो जाता है तो आपके पास एक सब एरे हो गई। तो ये निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई हमारी, बिग ऑफ n स्क्वायर, राइट। फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, उस सब एरे का सम करना है। तो मान लो कि कहीं पर भी है और उसके सभी एलिमेंट्स का हमें सम करना है, आई और जे के बीच के सभी एलिमेंट्स का। तो फिर से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिग ऑफ n, राइट। और फिर ये जितने भी सम्स बनते रहेंगे उन्हें हम ट्रैक करते रहेंगे कि अभी तक हमें मैक्सिमम मिला कि नहीं, और जब मैक्सिमम फाइनली सभी कुछ होने के बाद जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे में इस पूरे सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ओ ऑफ n क्यूब, n स्क्वायर यहाँ से आई और बिग ओ ऑफ n सम करने की यहाँ से आई। अब इसमें हम कुछ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सम वाला पार्ट इसमें ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। जैसे जब भी हमें एक एरे में ऑलमोस्ट उसकी सभी सब एरेज का सम निकालना है, कि जैसे हमें यहाँ तक का भी सम निकालना है और हमें यहाँ तक का भी सम निकालना है, तो जब मैं आई और जे यहाँ पर हूँ तब मैं इसके सारे एलिमेंट्स का सम वापस क्यों करूँ? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि यहाँ तक का जो सम हो गया उसमें बस ये एलिमेंट जोड़ दूँ तो वो मेरे पास सम आ जाएगा।
तो इस तरह से मैं ये जो सम वाले स्टेप में बिग O ऑफ n लग रहा था उसको मैं बिग O ऑफ 1 में ला सकता हूँ। ये भी एक बहुत ही कॉमन अप्रोच है। तो फाइनली इस सोल्यूशन की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n²। तो अभी जो हमारा करंट सोल्यूशन है ऑल पॉसिबल सब एरेज वाला, वो तो बिग O ऑफ n² ले रहा है। तो क्या हमारे पास कोई एफिशिएंट तरीका है इसे सॉल्व करने का? हम इसे थोड़ा अलग तरह से सोच के देखते हैं। हमारा जो भी सब एरे होगी जिसमें सम मैक्सिमम होगा, वो एंड तो किसी न किसी पोजीशन पर ही करेगी, एरे की ही किसी न किसी पोजीशन पर। चाहे इस पोजीशन पर एंड करेगी, चाहे इस पोजीशन पर, चाहे इस पोजीशन पर, चाहे इस पोजीशन पर, चाहे इस पोजीशन पर। तो मान लो किसी तरह से मेरे पास ये चीज़ आ जाए कि हर एक पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम पॉसिबल सम क्या है। बेसिकली मेरे पास एक एरे बन जाए जिसमें मैं हर एक पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम एंडिंग एट वो बना लूँ। मान लो ये किसी तरह से फिल हो गया। तो अब इस पूरे में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ही मेरा आंसर है, राइट। तो अभी जैसे इसमें इस एग्जांपल में हम सोच के देखें तो पहली पोजीशन यानी इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? 1। इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? सिर्फ 2 नहीं हो सकता, 2 + 1 3। सिर्फ इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? 3 + 2 + 1 6। सिर्फ इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? 4। क्योंकि जैसे सिर्फ -2 नहीं हो सकता, -2 + 3 से भी सम सिर्फ 1 ही आएगा, -2 3 2 इससे भी हम लेंगे तो सम 3 आएगा, इसलिए 4। और इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम क्या हो सकता है? 9। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई 9, वो हमारा आंसर हुआ। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक पोजीशन पर एंड होने वाली सारी सब एरेज में से मैक्सिमम सम निकाल ले रहे हैं और फिर उन सभी मैक्सिमम सम्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले रहे हैं, वो हमारा आंसर हो रहा है। अब पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये मैक्सिमम सम एंडिंग एट हम कैसे निकालें। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि मान लो ये एक एरे दी हुई है, हमें इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम निकालना है। जो भी जितनी भी सब एरेज इस पोजीशन पर एंड होती हैं उसका मैक्सिमम सम। इस पोजीशन पर सिर्फ ये एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, ये भी एक सब एरे है, ये सभी इसी पोजीशंस पर एंड होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लूप चला सकते हैं यहाँ से i = दिस वैल्यू से 0 तक, राइट। और इस लूप में हम सम कैलकुलेट करते जा सकते हैं और इस सम से हम मैक्सिमम सम ट्रैक रख सकते हैं। तो हमें जो भी मैक्सिमम सम होगा वो मिल जाएगा और वो हम इस पोजीशन को असाइन कर सकते हैं। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, हमें लूप में एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा इस पोजीशन के लिए, तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग O ऑफ n। लेकिन ऐसा हमें सभी एलिमेंट्स के लिए करना पड़ेगा, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी होगी बिग O ऑफ n²। तो ये तो हमारे प्रीवियस सोल्यूशन से कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये फर्स्ट पार्ट हमारा बिग O ऑफ n² से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाए। तो हमने देखा कि मैक्सिमम सम एंडिंग एट फॉर एवरी पोजीशन निकालने में हमें बिग O ऑफ n लग रहा है और ओवरऑल निकालने में बिग O ऑफ n² लग रहा है। तो हमें इसे एफिशिएंट बनाना है। तो अगर मैं सोचूं कि मान लो कि मुझे निकालना है कि इस पोजीशन पर एंड होने वाली सभी सब एरेज में से मैक्सिमम सम कितना होगा, तो इस पोजीशन पर जो भी सब एरे एंड होगी वो यहीं से तो आएगी, मतलब यहाँ तक की जो अभी तक की सब एरे है, चाहे वो सिर्फ ये हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो और बड़ी हो, तो जो भी सब एरे है यहाँ तक एंड होने वाली इस जस्ट प्रायर पोजीशन पर, उसी में मैं अगर इसको ऐड कर दूँ तो यहाँ पर एंड होने वाली सब एरेज बन जाएंगी। तो जो भी सम इनमें से इस पोजीशन पर मैक्सिमम है, इस पोजीशन पर जो भी मैक्सिमम सम है इसकी पॉसिबल सभी सब एरेज में से, उसमें मैं ये एलिमेंट जोड़ दूँ तो मेरे पास मैक्सिमम सम आ जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में था 1 2 और 3 अपने पास, राइट। तो मुझे 3 पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम निकालना है। तो एक सब एरे हो गई 2, तो 2 + 3 = 5 बनेगा, बट विच इज़ नॉट मैक्सिमम। 1 + 2 + 3 = 6 बन गया, विच इज़ मैक्सिमम। मान लो इसके पहले कुछ और होता, मान लो इसके पहले 1 के पहले भी कुछ 3 होता तो हम 3 भी ले लेते, तो 6 + 3 9 हो जाता सम, राइट। तो बेसिकली किसी भी पोजीशन पर मैक्स सम एंडिंग एट आई, अगर मुझे ये आई पोजीशन पर निकालना है तो वो क्या बन रहा है कि मैक्स सम एंडिंग एट i-1 प्लस ai, जो भी हमारा करंट एलिमेंट है ये बन रहा है, राइट। बट क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं। मान लो कि यहाँ पर मैक्सिमम सम एंडिंग एट कुछ नेगेटिव होता, मान लो कि यहाँ -2 होता सम, किसी वजह से एलिमेंट्स ऐसे होते कि यहाँ पर एंड होने वाला सम -2 ही होता। तो इस पोजीशन में मैं अगर -2 जोड़ूंगा
तो सम तो और कम हो गया। तो इससे बेटर तो क्या होगा कि मैं सिर्फ इस पोजीशन वाले एलिमेंट को ले लूँगा। तो मैक्सिमम सम एंडिंग एट आई इज इक्वल टू आइदर दिस और ए आई इट सेल्फ, विच एवर इज ग्रेटर। ये अपना आंसर है। तो हम अगर अपने एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम सम एंडिंग एट एरे पॉपुलेट करना चाहें तो पहली पोजीशन पर, इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम तो 1 हो ही गया सिंपली। इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम कितना हुआ 1, ये मैक्सिमम सम एंडिंग एट दिस पोजीशन 1 प्लस करंट एलिमेंट 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह इस पोजीशन पर एंड होने वाला कितना हुआ 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। इसी तरह इस पोजीशन पर एंड होने वाला कितना हुआ 6 प्लस -2 यानी कि 4। इसी तरह इस पोजीशन पर एंड होने वाला कितना हुआ 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो हम देख रहे हैं कि हमें हर एक पोजीशन पर ये पॉपुलेट करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही, हमें बस इसके प्रीवियस वाला मैक्सिमम सम एंडिंग एट और करंट एलिमेंट को ऐड करना पड़ रहा है। तो इससे जो हम अभी तक हर पोजीशन पर मैक्सिमम सम एंडिंग एट पॉपुलेट कर रहे थे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब हमारी बिग ऑफ एन से बिग ऑफ 1 हो गई है। तो जो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर थी सभी एलिमेंट्स के लिए, वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। तो हम बिग ऑफ एन में ये एरे भर सकते हैं बेसिकली कि हर पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम निकाल सकते हैं। दिस नाउ बिकम्स बिग ऑफ एन, और फिर हम एक और बार लूप चलाकर इसमें से मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 9 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिग ऑफ एन। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, और क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा एरे भी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो गई। तो अभी जो हमारा ये सोल्यूशन बना है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लग रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन लग रही है। मगर क्या हमें वाकई पूरा स्पेस चाहिए? क्या हमें किसी भी पोजीशन पर किसी भी टाइम पर हमें इस पूरी एरे के सभी एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत है? देखते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एल्गोरिदम का मैक्स सम एंडिंग एट निकालने का, इसमें तो बस हमें एक प्रीवियस वाले की वैल्यू की ज़रूरत है। तो जैसे अगर मैं इस पोजीशन को फिल कर रहा हूँ तो मुझे बस इस वैल्यू की ज़रूरत है, इससे पहले वालों की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इसको तो मैं एक वेरिएबल में ही ट्रैक कर सकता हूँ, मैं इसे एक प्रीवियस मैक्स में ट्रैक करके रख सकता हूँ, राइट। इसके लिए मुझे एरे की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड जो चीज़ है कि मुझे ये मैक्सिमम निकालना है इस एरे में से, इसके लिए भी मुझे सभी एलिमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है एक साथ। इसके लिए मैं एक वेरिएबल में ट्रैक रख सकता हूँ मैक्स सो फार। तो इस तरह से मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन की जगह बिग ऑफ 1 रह जाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने की। अगर किसी भी टाइम पर हमें एरे के सारे एलिमेंट्स नहीं चाहिए, बस एक या दो ही एलिमेंट्स चाहिए, तो उनको हम यूजुअली वेरिएबल से ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमारा स्पेस बिग ऑफ एन से बिग ऑफ 1 हो जाएगा। एक और कॉमन टेक्निक जो हमने यूज़ की वो थी रिकर्शन। यहाँ पर हमने किसी भी पोजीशन पर जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमने इसकी प्रीवियस पोजीशन पर यानी कि एक छोटी प्रॉब्लम से निकाली कि अगर कोई मुझे इसका आंसर दे दे तो मैं इसका भी निकाल लूँगा ऐसे। और इस ओवरऑल सोल्यूशन को भी हम एक बहुत कॉमन टेक्निक मानते हैं कि जो हम सभी सब एरेज निकाल कर जो हम कर रहे थे, जो हमारा इनिशियल सोल्यूशन बिग ऑफ एन स्क्वायर का था, उसके बजाय हम इस तरह से सोचें कि जो भी हमारा आंसर है वो किसी न किसी पोजीशन पर तो एंड होगा ही। तो ऐसे केसेस इस तरह से सोचने से हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन आ सकती है। तो अभी तक जो हमने समझा इसे हम एक एल्गोरिदम में डालने की कोशिश करते हैं। तो हम इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं मैक्स सम एंडिंग एट निकाल करके उसमें से मैक्सिमम सम वैल्यू। तो अगर हमें हर एक पोजीशन पर मैक्सिमम सम एंडिंग एट निकालना है तो हमें लूप तो चलाना ही पड़ेगा। और अब लूप के हर एक आइट्रेशन में क्या होगा, लूप के हर एक आइट्रेशन में हम एक मैक्स सम एंड एट कैलकुलेट करेंगे। जो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने देखा, विच विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स सम एंड एट प्रीवियस, जो इसकी प्रीवियस पोजीशन पे था, राइट। तो ये भी हमें ट्रैक रखना पड़ेगा, यानी प्लस ए आई जो करंट एलिमेंट है, या फिर ए आई इटसेल्फ खुद, इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो मिल जाएगा हमें। तो ये तो हमें सिर्फ इस पोजीशन का मैक्स मिला, इस पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्स। फिर अब हमें मैक्स फाउंड सो फार भी हमें जो है ट्रैक रखना है। तो अगर इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन मैक्स फाउंड सो फार, तो हमें मैक्स फाउंड सो फार अपडेट कर देना है, राइट। सो इसको भी अपडेट कर देना है, विच विल बी इक्वल टू नाउ मैक्स सम एंड एट। साथ में ये जो अब मैक्स सम एंड एट है ये लूप के अगले आइट्रेशन में प्रीवियस बन के यूज़ आ जाएगा। तो जो मैक्स सम एंड एट प्रीवियस, अब हमारा क्या हो गया, मैक्स सम एंड एट। अच्छा, ये लूप में घुसने से पहले भी कुछ तो वैल्यूज़ पॉपुलेट करनी पड़ेंगी। तो लूप मान लीजिए हम कहाँ से i इज इक्वल टू 1 से चला देंगे, यहाँ से n तक, 1 से n-1 तक चला देंगे हम इसे।
तो मैक्स सम एंड एट प्रीवियस, ये हमारा क्या हो गया, ये बेसिकली हम यहाँ से लूप चला रहे हैं तो इसके लिए प्रीवियस क्या हो गया ये, तो इस पर होने वाला मैक्सिमम सम कितना है, विच इज़ इक्वल टू A0। और सिमिलरली मैक्स फाउंड सो फार, यानी कि लूप शुरू होने से पहले ही अभी तक हमें मैक्सिमम क्या मिला होगा, A0। बस यहाँ से हम चलेंगे और फिर फाइनली हम रिटर्न कर देंगे इस लूप से बाहर आने के बाद मैक्स फाउंड सो फार। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन भी हो सकता था। जैसे अभी हमसे पूछा गया कि बस सिर्फ सम रिटर्न कीजिए जो मैक्सिमम सम हो, उसकी बजाय हमें ये भी बोला जा सकता था कि आप वो पूरी की पूरी सब एरे रिटर्न कीजिए जो मैक्सिमम सम बना रही है। तो फिर हम ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करते जिससे हम ये ऐसा कर पाते। तो अब हमें इस टाइप का सब एरे रिटर्न करना है। इसका बेसिकली मतलब हुआ कि हमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी रिटर्न करना है अलॉन्ग विद द सम जो भी है, राइट। तो जो अभी तक हम अपने एल्गोरिदम में लूप में सिर्फ ये कैलकुलेट किया करते थे मैक्स सम एंड एट किसी भी पोजीशन के लिए, अब हम इसके अलावा साथ में स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी रिकॉर्ड करेंगे और इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर भरेंगे, राइट। वी विल पॉपुलेट दिस डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैक्स सम एंड एट तो ऐसे ही निकल जाएगा जैसे हम अभी तक निकालते आए हैं। एंड इंडेक्स भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हम मैक्स सम एंड एट दिस पोजीशन मान रहे हैं तो इसका मतलब एंड इंडेक्स ये आई खुद है। अब बचा कि स्टार्ट इंडेक्स हम कैसे पॉपुलेट करेंगे। तो स्टार्ट इंडेक्स डिपेंड करेगा कि हम इन दोनों में से क्या चूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो कि हमने सिर्फ ये सेकंड वाला चूज़ किया कि ये बड़ा था मान लो, तो ऐसे केस में स्टार्ट इंडेक्स भी यही हो गया हमारा आई और एंड इंडेक्स भी यही हो गया। और अगर मान लो ये नहीं चूज़ किया और हमने ये फर्स्ट वाला चूज़ किया है कि ये पार्ट बड़ा था, तो ऐसे केस में हमारा स्टार्ट इंडेक्स वही हो गया जो इसका स्टार्ट इंडेक्स था, राइट। तो बस जो चीज़ हम यहाँ दो वेरिएबल से कर रहे थे वो चीज़ हम यहाँ डेटा स्ट्रक्चर से कर देंगे और हम हर एक लूप में वेरिएबल के साथ साथ पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर पॉपुलेट करते चले जाएंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। तो टू समराइज़, हमने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझा एग्जाम्पल के साथ, फिर हमने सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन सोचा कि हम सभी सब एरेज ले लेते हैं, हर एक सब एरे का सम निकाल लेते हैं, फिर जो मैक्सिमम सम होगा वो रिटर्न कर देंगे। हमने देखा कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई थी, वो बिग ऑफ n स्क्वायर तक जा रहा था। तो हमने इसको सॉल्यूशन को दूसरे तरीके से सोचा। हमने सोचा कि जो भी हमारा आंसर होगा वो किसी न किसी पोजीशन पर तो एंड करेगा ही, तो हम हर एक पोजीशन पर एंड होने वाला मैक्सिमम सम निकाल लेते हैं, उन सबको एक एरे में डाल लेते हैं और फिर ये इस एरे में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। फिर हमने इसे फर्दर ऑप्टिमाइज़ किया। हमने कहा कि ये जो मैक्सिमम सम एंडिंग एट वाली जो एरे है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा स्पेस भी ऑप्टिमाइज़ हो गया और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रह गई। हमने फिर इसका एल्गोरिदम लिखा और फिर हमने इसका एक्सटेंशन भी देखा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सम, अगर इन्होंने पूरी सब एरे बताने को कहा होता तो हम कैसे करते। हम ऐसे केस में डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेते और साथ में स्टार्ट और एंड इंडिसेस भी नोट करते जाते। तो इसका कोड विद कमेंट्स आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगले वीडियो में हम किसी और प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।